नमो नारायण फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कि जो श्राद्ध होते हैं तो श्राद्ध में किस प्रकार से हमें अपने जो इष्ट देव हो जाते हैं, यानी अब जो हमारे बुजुर्ग अपने स्थान पे नहीं है अर्थात हमारे साथ जीवित नहीं हैं, उनके लिए जब हम श्राद्ध करते हैं तो हमारा जो भाव होता है, देखिए होता क्या है, जो श्राद्ध में अपने बुजुर्ग जो हमसे उम्मीद लगाते हैं उस प्रकार से हमें उनका श्राद्ध करना चाहिए कि वो प्रसन्न आत्मा के रूप में हमें आशीर्वादित करें। तो उसके लिए हम प्रयास यही करते हैं कि जब भी आप श्राद्ध कर रहे हैं अपने पितरों का, तो उनकी जो हमारी जो भावनाएं हैं उनसे मिलना चाहिए, यानी जो वो चाहते हैं उन्हें हम दे सकें। जैसे वो जिस समय में जो भी खाते थे आहार, उन चीज़ों को हम बना के उन्हें अर्पित कर सकते हैं। आप जब भी श्राद्ध कर रहे हैं उस समय आप कंडे की धूनी जलाकर रखिए और उसमें जो भी नैवेद्य आपने बनाया है, जो उनको प्रिय था, उनकी जो प्रिय वस्तुएं थी, वो आप श्राद्ध के दिन बनाइए और श्रद्धा से उन्हें अर्पित करिए। तो आपकी जो श्राद्ध जो फल देने वाले होते हैं, ये पितृदेव, ये अब देवताओं के स्थान में चले जाते हैं। जब उनका मृत शरीर परलोक में चला जाता है, अर्थात पृथ्वी लोक से उठ के दूसरे लोक में चला जाता है, तो उनकी उम्मीदें कब होती हैं, इस जो पितृपक्ष चलता है इसमें ये अपने जो बच्चे होते हैं या जो अपनी फैमिली होती है उनसे उनका लगाव होता है कि ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं या करेंगे। तो हम जब भी अपने पितरों को याद करते हैं तो उनके लिए श्रद्धा और भक्ति से हमें उन आहारों को बना लेना चाहिए जो उनकी इच्छा थी या जो वो लेते थे, खाते थे, जिन चीज़ों को वो खाते थे। मैं वेज की बात कर रही हूँ। वेजिटेरियन में जो भी आप भोग लगा सकते हैं, देवता स्वरूप अपने पितरों को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जब आप हवन कुंड जलाते हैं तो आप अपने पितरों के लिए जब हवन डालते हैं उसमें, तो आप जितना भी नैवेद्य आपने बनाया है उन सभी की थोड़ी थोड़ी मात्रा निकालते हुए उसे एक इसमें मिक्स कर लीजिए, उसमें पूरा मिलाते हुए उसके द्वारा आहुति, आप 5 आहुतियाँ उसमें डाल सकते हैं हवन कुंड में। ये पूरी फैमिली को करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। जब उन तक अन्न धन पहुंचता है, उनके द्वारा जो हम हवन कर रहे हैं, जो अन्न के द्वारा हम हवन कर रहे हैं अपने पितरों के लिए, तो उनकी जो आत्मा होती है वो तृप्त होती है। और आपके घर में भी देखिए इस प्रकार से जब आप पितरों के लिए बनाते हैं नैवेद्य और उनको पितृदेव समझते हुए अपनी भावनाओं को उनके सामने अर्पित करते हैं, तो देखिए आपका भी मन बहुत शांत रहेगा और आपकी फैमिली में एक अलग प्रकार की वृद्धि होने लगती है। जैसे अन्न धन की वृद्धियां होना शुरू होती हैं। पितरों का जो महत्व है, पितृ अब देव हो जाते हैं तो पितृदेव के रूप में हम उन्हें अपने घर में पूजते हैं। जब हम अपने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए अर्पण करते हैं अन्न और आहुतियाँ, तो उन आहुतियों के द्वारा उन तक हमारी भावनाएं पहुँचती हैं कि हम उनसे आशीर्वाद चाहते हैं, हम उनकी अच्छी भावनाओं को अपने परिवार में चाहते हैं। जिस प्रकार ये श्राद्ध होते हैं, श्राद्ध में हम जिस भी दिन उनका पितरों के लिए कर रहे हैं, तो वो दिन, उस दिन आपको क्या करना है, साफ स्वच्छ करते हुए, पूरे घर को पवित्र करते हुए, आप चाहे तो गौमूत्र छिड़क सकते हैं। उसको आपको क्या करना है, एक कटोरे में थोड़ा सा जल लेते हुए उसमें थोड़ा सा गौमूत्र डालते हुए आप पूरे घर को पवित्र कर दीजिए। और जब भी आपका नैवेद्य तैयार हो जाता है और आप उनको अर्पण कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए
कि आपको नैवेद्य में तुलसी के पत्ते अवश्य डालने होते हैं। जितना भी आपने व्यंजन बनाया है तो उनको आप अपने जो पितृदेव हैं उनको अर्पण करने से पहले उन तुलसी के पत्तों को आपको डाल देना होता है। तो ये क्या होता है, ये भगवान के लिए भोग तैयार हो जाता है। जो हमारे पितृदेव हैं उनके लिए ये भोग तैयार हो जाता है। और जब भी आप इन्हें दे रहे हैं, भोग दिखा रहे हैं या फिर अर्पण कर रहे हैं, आहुति डाल रहे हैं, तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करना है। ये भोग क्या होता है, अब आपके जो पितृ हैं, जो अब देवता स्वरूप हो चुके हैं, अब उन्हें हम भगवान के रूप में पूजते हैं और उनसे आशीर्वाद यही प्राप्त करना चाहते हैं जो हम भगवानों से, देवी देवताओं से चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि और यश वैभव की वृद्धि हो। जब आप इन भावनाओं के साथ अपने पितरों को अर्पण करते हैं अन्न जल, तो आपकी भावनाएं उन तक पहुंचती हैं और आपके घर में जो सुख शांति और यश वैभव के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। कभी भी अपने पितरों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी जो आशाएं होती हैं अपने परिवार से, अपने बच्चों से, ये आत्मा से निकलती हैं इनकी पुकार। जब इनकी पुकार हम तक पहुंचती है या हमें महसूस होता है कि इनका जो पितरों का तर्पण है ये करना चाहिए, तो हम आप अपने माध्यम से ये जान लेते हैं कि हमारी इच्छाओं को अपने माध्यम से ये बता रहे हैं। हम अपने तर्पण के जितने भी कार्य कर रहे हैं देवों के लिए, तो अब ये देव क्या करते हैं, हमें आशीर्वाद स्वरूप अपने सारे जो इच्छाएं हैं, जो उन्होंने जीवन रहते में इच्छाएं पूरी नहीं की, ये इच्छाओं को अब ये हमारे घर में पूर्ति करना शुरू करते हैं। जैसे अधिक मात्रा में आपके घर धन आने लगेगा, अन्न आने लगेगा, खुशियाँ आने लगेंगी, बरकत होने लगेगी। इस प्रकार से ये पितृदेव हमें देना शुरू करते हैं। तो कभी भी आप ध्यान रखिए, जब भी आप अपने घर में पितरों का तर्पण कर रहे हैं, तो श्राद्ध कर रहे हैं, तो आपको अन्न का जो आहुति है उसको ओम नमः शिवाय बोलते हुए ही आपको 5 से 7 आहुतियाँ देना है। तो आपका इस प्रकार से जो होता है, पूर्ण तरीके से आहुतियाँ जाती हैं और पितरों तक पहुँचती हैं। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो देखिए आपके मन में एक अद्भुत शांति मिलती है कि आपके पितृ जो हैं वो खुश हुए हैं। तो आप इस प्रकार से अपने श्राद्ध को पूरा कर सकते हैं। आप पूजा पाठ करिए, उनके लिए जितने नवेद लगा सकते हैं वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जो दान होते हैं, अनेक प्रकार के दान, जैसे अन्न का दान उनके नाम पे करिए, वस्त्र का दान आप कर सकते हैं उनके नाम पे, किसी वस्तुओं का दान उनके नाम पर कर सकते हैं। तो ये जो दिन होते हैं ये पितरों के लिए होते हैं। हमारा फर्ज यही बनता है कि हम अपने बड़े बुजुर्ग जितने भी हैं उन्हें हम इन दिनों में याद करते हुए, उनकी बुरी कही हुई बातों को छोड़ते हुए, यानी उन यादों को हमें याद नहीं करना है जो उन्होंने बोली थी और आपको कुछ बुरी लगी होंगी, पर जो हमारे लिए अच्छाई के कार्य उन्होंने किए हैं उन्हें याद करते हुए आप उनके लिए इन श्राद्धों में आपको करना होता है एक कार्य जो उनके तर्पण के लिए होता है, जिससे उनकी आत्माएं तृप्त हो जाती हैं और हमारे घर में देव स्वरूप बरकत देना शुरू करती हैं। तो आप चाहे तो अनेक प्रकार के दान कर सकते हैं। अन्न का दान है, धन का दान है, वस्त्रों का दान है, या फिर जिस प्रकार की आवश्यकता लोगों को है उस प्रकार के दान करते हुए उनके नाम पे दान करके आप पुण्य कमा सकते हैं। ये जो दिन होते हैं ये अपने सारे पितरों के आशीर्वाद लेने के दिन होते हैं, तो आप इनसे चूकिए मत। आप जितना कर सकते हैं उनके लिए करिए, इसकी बरकत आपके घर में अवश्य दिखाई देती है। आपके बच्चों को इनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमारी आत्मा तृप्त होती है कि हम अपने बुजुर्गों से आशीर्वादित हैं। तो जो श्राद्ध का ये दिन होते हैं उस दिन के हिसाब से आप कर सकते हैं। अमावस्या जो होती है वो आखिरी श्राद्ध होता है जिसमें सभी देवों को तर्पण यानी आखिरी आहुति
दी जाती है। तो चाहे तो आप आखिरी आहुति के दिन भी कर सकते हैं, या जिस दिन भी आपने निश्चित किया है उस दिन कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको आज ही करना है, कल ही करना है। जिस दिन में आप हमेशा करते आए हैं उस दिन में करिए, पर आप अन्न और धन का दान जितना उनके नाम से कर सकते हैं, वो आवश्यक वस्तुएं जो लोगों को ज़रूरत है, इसका दान अवश्य करिए। उनके नाम से जब आप दान करेंगे तो देखिए आपको उसका डबल तिबल होके वापस आपको मिलना शुरू होता है। तो मेरी जो इमोशंस है, यानी मेरे कहने का जो विचार है वो यही कि हमारा जो भी ये श्राद्ध का के दिन होते हैं, इसमें हमें अपने बुज़ुर्गों को अवश्य याद करना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही हमारे घर अन्न और धन से भरे होते हैं। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी, मेरी स्पीच आपको समझ में आई होगी, और आप इन बातों का ध्यान रखते हुए श्राद्ध को कर सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं कुछ नया लेके आऊँगी। तब तक के लिए नमो नारायण।